तुम एक सीधे साधे कॉमिक आर्टिस्ट हो, लेकिन तुम्हारी बनाई कॉमिक्स ने पूरी दुनिया की पुलिस का ध्यान खींच लिया। लोग तुमसे कह रहे हैं कि खुद जाकर सरेंडर कर दो, और कुछ तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट तुम्हारे खानदान की जांच करे। असल में तुम इस दुनिया के हो ही नहीं, तुम यहाँ किसी और दुनिया से आए हो। आने पर कोई स्पेशल पावर भी नहीं मिली, और ये दुनिया भी लगभग तुम्हारी पिछली दुनिया जैसी ही है। बस एक फ़र्क था, यहाँ के लोगों को सुपर नेचुरल क्रीचर्स के बारे में कुछ पता नहीं था। तुमने पिछली ज़िंदगी में बहुत सी हॉरर और एडवेंचर स्टोरीज देखी थी, थोड़ी ड्राइंग भी आती थी, तो कॉमिक आर्टिस्ट बन गए। मगर काम इतना छोटे लेवल का था कि ना कोई फेम मिली न पैसे। आज जब तुम बिल्कुल हार मान चुके थे, तभी कुछ फैंस ने तुम्हें बार बार टैग करना शुरू किया और बोला कि जाओ सरेंडर करो। ये सुनकर तुम्हारे होश उड़ गए। उठकर देखा तो पता चला माजरा क्या है। दरअसल एक बड़े आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर जियांग अपनी टीम के साथ नैनिंग में एक पुरानी कब्र की खुदाई कर रहे थे। इस बार उन्होंने लाइव स्ट्रीम के जरिए काम किया ताकि लोग आर्कियोलॉजी को समझ सकें। बहुत मेहनत के बाद वो अंडरग्राउंड पैसेज के आखिर तक पहुंचे, और सामने था एक ब्रॉन्ज का दरवाजा। उस दरवाजे पर एक राजा की पीठ बनी थी, नीचे दो लोग घुटनों पर झुके थे, और राजा ने तलवार उठाकर एक बड़ा रिचुअल किया हुआ था। तभी लाइव स्ट्रीम देख रहे एक व्यूअर ने कहा कि ये सीन उसने किसी कॉमिक में देखा है। फिर किसी ने बोला, भाई वो कॉमिक वाला कीन फैंग तो नहीं? और फिर क्या था, लोगों ने तुम्हारी कॉमिक ढूंढ निकाली। देखा तो बिल्कुल सेम था हूबहू। बस यही काफी था। लोगों ने तुम्हें टॉम रॉबर घोषित कर दिया और सरेंडर करने को कहने लगे। ये सुनकर तुम्हारा दिल डूब गया। मैं एक कॉमिक बनाने वाला टॉम रॉबर कैसे हो गया? तुम बाहर आए और बोले, भाई लोग कोई गलत फहमी हो गई है, मैं भला टॉम रॉबिंग करूंगा? और तुम लोग जानते हो मैंने आगे क्या ड्रॉ किया है? डापू घोस्ट वॉर्म। ये नाम ने खुद रखा है। अब क्या जरूरी है कि ऐसा कोई क्रीचर एग्जिस्ट करता हो? और अगर टॉम इतने बंद थे तो वो कीड़े खाते क्या? कब के मर गए होते? ऐसे कोइंसिडेंसेस होते रहते हैं दुनिया में। तुम्हारी बात सुनकर लाइव स्ट्रीम के लोग थोड़े कंफ्यूज्ड हुए, और कंफर्म करने वाली आवाजें कम हो गईं। तुमने चैन की सांस ली। इसी बीच टूम की खुदाई आगे बढ़ी। लाइव स्ट्रीम का तो जैसे जादू चल गया। व्यूअर्स का काउंट 1 मिलियन पार कर गया। अंदर प्रोफेसर ने राजा की पेंटिंग के एक कोने में एक बटन देखा। दबाया तो खट की आवाज आई, और वो दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। एक बहुत बड़ी जगह सामने आई, और जैसे ही दीवार रुकी, पूरे कमरे में हरे रंग की रोशनी फैल गई, जैसे हजारों जुगनू हो। वो इंसानों को देखते ही उनकी तरफ तेजी से भागे। एक सोल्जर को छूते ही उसकी बॉडी पर आग जैसी लपटें उठने लगी, और वो जल गया। बाकी जुगनू जैसे एक लाइट वेव बनाकर पूरी टीम की तरफ दौड़े। इन कीड़ों से दूर रहो। कुछ सोल्जर्स ने गन्स निकालकर फायर किया, लेकिन इतने सारे कीड़ों के सामने बुलेट्स बेकार थीं। प्रोफेसर जियांग ने चिल्लाकर कहा, ये जला देते हैं, भागो। लोग एग्जिट की तरफ दौड़ने लगे। एक कीड़ा एक सोल्जर पर रुका, और उसी जगह से आग शुरू होकर पूरे बॉडी में फैल गई। उस सोल्जर की आवाज भी नहीं निकली। प्रोफेसर घबरा गए। इस बार की खुदाई में बहुत नुकसान हुआ। मुझे पता है, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं, प्रोफेसर जियांग ने उदास होकर कहा। सर जरा लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स तो देखिए। असिस्टेंट शाओ चेन की आवाज में हैरानी साफ थी। स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी, और सब लिख रहे थे बस 4 वर्ड्स, डापू घोस्ट वॉर्म। अरे अभी किनफिंग कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या निकला? बेवकूफ बनाया मैं, टॉम रॉबर। सरेंडर कर। मैंने उसकी कॉमिक में देखा था, वो ऑलरेडी जानता था। तुम लाइव स्ट्रीम देख रहे थे और कुर्सी से उछल पड़े। सच में डापू घोस्ट वॉर्म है? ये हेलुसिनेशन तो नहीं? ये इस पैरेलल वर्ल्ड में कैसे आया? तुम सच में घबरा गए? अगर एक्सप्लेन नहीं किया तो कम से कम 3 साल जेल तो बची है। तुमने तुरंत टाइप किया, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। ये मेरा वाला दापू घोस्ट वर्म नहीं है, कोई दूसरी स्पीशीज है। साइज भी अलग है, ट्रस्ट करो। लाइव स्ट्रीम में प्रोफेसर को तुम्हारा कमेंट दिखा। वो एजुकेटेड और रैशनल इंसान थे, उन्हें ये कोइंसिडेंस पर यकीन नहीं था। प्रोफेसर ने लाइव स्ट्रीम पर कहा, दोस्तों, जैसा कीन फिंग ने कहा, इत्तेफाक की पॉसिबिलिटी बहुत है। नेचर में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होती है, यानी दो अलग क्रीचर्स सिमिलर दिख सकते हैं, जैसे मछली का शेप, कीड़ों का फ्लैट बॉडी। मैं अभी कंपेयर करके बताता हूँ। प्रोफेसर ने कॉमिक की इमेज सर्च की। एक डापू घोस्ट वर्म की ड्राइंग थी, बहुत डिटेल्ड, कलर्स और शेप सब एक्यूरेट। ये तुम्हारी आर्ट की खासियत थी, बहुत रियलिस्टिक। प्रोफेसर ने रियल क्रीचर से कंपेयर करना शुरू किया। अचानक उनके हाथ रुक गए। असिस्टेंट ने कैमरा उनके फेस पर जूम किया। प्रोफेसर का एक्सप्रेशन शॉक्ड और कंफ्यूज्ड पूरी लाइव स्ट्रीम पर छा गया। देखो, प्रोफेसर भी रह गए। मतलब सच में सेम है। किनफिंग ने टूम देखा है, इसे पकड़ो, जेल करो। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। साथ ही जो लोग तुम्हें पर्सनली जानते थे वो भी टैग करने लगे। किनफिंग यार, तू टूम रॉबर निकला। कब से कर रहा है? एम्पर की टॉम तक पहुंच गया? जेल से निकलना तो बताना, कोई और टॉम है क्या? सुना है सरकार को दे दो तो पैसे मिलते हैं, सरेंडर कर दे। तुम्हारा दिमाग चकरा गया। साथ ही बड़े मीडिया चैनल्स ने भी लिखना शुरू किया। किनफिंग, जो इमेजिनेशन से काम करता था, एक्चुअली एक रियलिस्टिक आर्टिस्ट निकला। हॉट सर्चेस पर तुम्हारा नाम नंबर 1 पर था। तुम लगभग ब्रेक डाउन पर थे, बस इसलिए कि मेरी कॉमिक और टॉम का एक क्रीचर मिलता जुलाता है। मैं टॉम रॉबर हो गया। मैंने टॉम कब देखा, मुझे खुद नहीं पता। और अगर टॉम रॉबर होता तो क्या लाइव स्ट्रीम पर कॉमिक प्रमोट करता? तुमने टाइप किया, मैं टॉम रॉबर नहीं हूँ, बिलीव करते हो? 3 सेकंड की चुप्पी के बाद कमेंट्स में बस एक ही वर्ड था, नहीं। रात को दुनिया के टॉप आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर जियांग अपने ऑफिस में घंटों से टहल रहे थे। आंखें बंद करते तो सामने वही लाइव स्ट्रीम का सीन आ जाता। वो हरे कीड़े, वो जलते हुए सोल्जर्स। क्या कोई टूम रॉबर्स सच में उन कीड़ों से बचकर निकल सकता है? उनके पास कोई टेक्निक है?
पूरे ऑफिस में एक पूरा सिगरेट बॉक्स खाली हो गया था। तभी फोन बजा। एक मीडिया फ्रेंड का कॉल था। जियांग सर, मिल गया उस कॉमिक आर्टिस्ट का एड्रेस। आना चाहोगे पर्सनली? मेरे पुलिस फ्रेंड ने कुछ रिकॉर्ड्स भी निकाले हैं। 60 साल से ज्यादा के प्रोफेसर एक झटके में सोफा से उठ गए। शाओ वांग, शाओ चैन, अभी वुहू की फ्लाइट बुक करो। सारा दिन कॉल्स और मैसेजेस से परेशान होने के बाद आखिर तुम्हें थोड़ी नींद आने लगी थी। तभी दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा खोला तो सामने प्रोफेसर जियांग खड़े थे, साथ में शाओ चैन और शाओ वांग। सबकी नजरें तुम पर थीं। चीन फेंग, तुमने इस क्रीचर का नाम दापू घोस्टवर्म क्यों रखा? प्रोफेसर ने सीधे पूछा। उन्होंने खुद को काम दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी टाइट फिस्ट और फॉरवर्ड झुकी बॉडी बता रही थी कि वो कितने एंग्शियस थे। तुमने सिर खुजाया और एक लंबी सांस ली। बस थोड़े पैसे कमाने थे। सच में अगर पहले पता होता कि ये रियल है तो कभी नहीं बनाता। सब एक पल के लिए रुक गए। उसका मतलब था कि उसे क्रीचर के बारे में कहीं से पता था, बस नहीं जानता था कि ये रियल है या नहीं। सबने कान खड़े कर लिए। शाओ वांग और शाओ चैन ने नोटबुक निकाल ली। तुमने देखा कि अब एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। ऑनलाइन उन लोगों से लड़ते रहने से बेटर है कि इन प्रोफेशनल्स को समझाओ। और तुम्हारे पास एक सेफ पॉइंट भी था। तुम्हारा ट्रैवल रिकॉर्ड क्लीन था, कोई बाहर का ट्रिप नहीं। तो टूम तक जाना पॉसिबल ही नहीं था। तुमने एक स्टोरी बनाई। ये सब मुझे मेरे टीन चाचा ने बताया था। उनका एक दोस्त था, चेन, मतलब अंधा चेन। मैं बचपन में चाचा के साथ रहता था। वो दोनों हमेशा अजीब अजीब पिक्चर्स और नोट्स देखते रहते थे। मैंने वहीं से सब सीखा। जब चाचा और चेन कहीं जाते तो बहुत दिनों के लिए मैं घर पे रहता। कॉमिक बुक्स नहीं थे तो वही नोट्स और पिक्चर्स पलटता रहता था। चाचा कहते थे ये सब रियल है, पर नॉर्मल लोगों को कभी नहीं मिलता। फिर चाचा की डेथ हो गई। मरते वक्त उनके बॉडी पर लाल बाल उगाए थे। पूरा गांव डर गया था। चाचा के जाने के बाद चेन भी गायब हो गया। बाद में जब कॉमिक आर्टिस्ट बना तो चाचा का मटेरियल यूज किया। उन्हीं की वजह से थोड़ा नाम हुआ। यानी सब चाचा पर या चैन पर। कुछ पूछो तो चाचा, ज्यादा पूछो तो चैन। चाचा गुजर गए, कोई प्रूफ नहीं। परफेक्ट। वो नोट्स और पिक्चर्स अभी कहाँ हैं? प्रोफेसर तुरंत उठ गए। अगर सच है तो शायद उनमें डापू घोस्ट वर्म को डील करने का कोई तरीका हो। पूरे एम्परर टूम का मैप भी हो सकता है। कुछ चाचा ने टॉयलेट पेपर की जगह यूज किए, कुछ कुकिंग में जला दिए, और कुछ चेन ले गया। वो भी शायद मर गए होंगे, डेकेड्स हो गए। धप। शाओ चैन और शाओ वांग में से एक लगभग गिरते गिरते बचा। टॉयलेट पेपर, कुकिंग, ये कोई इंसान करता है? प्रोफेसर का फेस पेल पड़ गया। वो चेयर पर निढाल होकर बैठ गए। बाहर आकर प्रोफेसर ने एक नंबर डायल किया। कॉल पर 10 से ज्यादा लोग थे, सब बड़े बड़े। जांग, क्या हुआ? उसने माना टॉर्चर करना पड़ेगा क्या? प्रोफेसर थोड़े इरिटेटेड हुए। उसने कहा उसके चाचा टूम रॉबर थे, एक अंधा दोस्त था, और चाचा की डेथ पर बॉडी पर लाल बाल आए थे। प्रोफेसर ने सिगरेट जलाई। बहुत से टॉम रॉबर्स अंडरग्राउंड चीजों के कांटेक्ट में रहते हैं। शुरू में ठीक रहते हैं, बाद में अजीब चेंजेस आते हैं। लेकिन मैंने इस लड़के को ऑब्जर्व किया। यह आदमी सिंपल है, कोई शेडी वाइब नहीं। बॉडी पर वो स्मेल नहीं जो टॉम रॉबर्स में होती है। और पुलिस रिकॉर्ड देखा, इसने शहर नहीं छोड़ा। इसकी एज और एक्सपीरियंस से एम्परर टूम तक पहुंचना पॉसिबल नहीं। डापू घोस्ट वर्म से बचना तो और भी इम्पॉसिबल। प्रोफेसर ने धीरे से हेड हिलाया। कॉमिक वाला डापू घोस्ट वर्म मोस्ट लाइकली कोइंसिडेंस है। लेकिन जाते जाते प्रोफेसर ने दीवार पर लगी तुम्हारी लेटेस्ट कॉमिक ड्राइंग्स देखी। उनकी आंखें थोड़ी रुकी। वो वापस अंदर आए। चीन फेंग, एक बात पूछनी थी। तुम थोड़े चौंके। इतने सबके बाद अभी और? मुझे पता है सिचुएशन ऑकवर्ड है, लेकिन तुमने न्यूज़ देखी होगी। हमारी हान डायनेस्टी टूम की रिसर्च बहुत क्रिटिकल स्टेज पर है। कुछ सोल्जर्स जा चुके हैं, आगे और भी जा सकते हैं। तो क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो? तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। लाइव स्ट्रीम पर लोगों ने टूम रॉबर कहा, वो अलग था। लेकिन अगर एक्चुअली गए तो सच में टूम रॉबर हो जाऊंगा। और डापू घोस्ट वर्म, वो तो सच में जला देते हैं। कॉमिक में तो और भी खतरनाक क्रीचर्स हैं, अगर वो भी निकले। प्रोफेसर साहब, मैं बहुत थका हुआ हूँ, रेस्ट चाहिए। और मुझे आर्कियोलॉजी आती भी नहीं, प्लीज माफ करो। तभी तुम्हारे दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज आई। डिटेक्टेड। होस्ट का कनेक्शन आर्कियोलॉजी से हो रहा है। गॉड लेवल आर्कियोलॉजी सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन रिवॉर्ड मिल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें मिला है डिवाइन बूट्स, डिवाइन पेन, ड्रैगन बॉडी, डोमिनेटर ब्लेड और डिवाइन पोर्टल। होस्ट की बेसिक आर्कियोलॉजी क्वालिफिकेशन है, इसलिए पहला मिशन दिया जा रहा है। एम्परर टॉम में पार्टिसिपेट करो, लाइव स्ट्रीम व्यूज कलेक्ट करो। व्यूज से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से नेक्स्ट रिवॉर्ड अनलॉक होगी। तुम दंग रह गए। दिमाग में एक नया इन्वेंटरी था। तुमने चुपचाप सिस्टम आइटम्स ट्राई किए। एक ही वर्ड, कमाल। प्रोफेसर निराश होकर जाने लगे। तुम आगे बढ़े और उनका हाथ थाम लिया। प्रोफेसर साहब, एक नई जनरेशन के इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि देश के लिए कुछ करे। प्रोफेसर की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने चाचा की बातें याद की। चाचा कहते थे पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। इसका टॉम रॉबिन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, कल से चल सकता हूँ क्या? और वैसे भी लाइव स्ट्रीम पर मेरी कॉमिक की फ्री पब्लिसिटी भी हो रही है। कोई रीजन नहीं था मना करने का। आखिर जितनी बड़ी पावर उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने हाँ कह दी। ऑनलाइन पर टूम रॉबर कॉमिक आर्टिस्ट वाला टॉपिक इतना वायरल हो गया था कि तुम्हारी सफाई देने के बाद भी हंगामा नहीं रुका। यहाँ तक कि लाइव स्ट्रीम के ऑफिशियल अकाउंट ने प्रोफेसर जियांग को बुलाकर क्लैरिफिकेशन दिलवाई। फिर भी बहुत से लोग नहीं माने। ऑफिशियल अकाउंट ने कहा तो थोड़ा तो बिलीव होता है। लगता है कोइंसिडेंस ही है। पता नहीं प्रोफेसर का वो शॉर्ट फेस फेक नहीं लगा। हो सकता है क्लैरिफिकेशन के पीछे कोई डील हो। लोग हंस रहे थे। डिबेट चल रही थी। सच में टूम रॉबर होता तो मैं खाना खाऊं। ऊपर वाले फिर बेकार की बात कर रहे हो। लोग इस टॉपिक पर इतने इंटरेस्टेड थे कि ये डिबेट कई दिनों तक चलती रही। तभी किसी ने नोटिस किया,
अरे आर्कियोलॉजी टीम का ऑफिशियल अकाउंट देखा, 3 दिन बाद फिर से टॉम में जा रहे हैं। सच में? दिखाओ। हाँ यार, डापू घोस्ट वॉर्म का सोल्यूशन मिल गया लगता है। देखो, कीन फेंग जरूर टॉम रॉबर है। इतने लोग मर गए फिर भी जा रहे हैं, मतलब कुछ तो बताया होगा उसने। इस बार भी कॉट हो जाएगा, ऑफिशियल ने कहा। वो घर से बाहर ही नहीं गया। सपोर्ट और ऑपोजिशन दोनों थे, लेकिन सबकी नज़र 3 दिन बाद होने वाली सेकंड विजिट पर थी। जो भी होना था तब पता चलता। 3 दिन बाद नानिंग में पूरा माहौल बदल गया था। हर तरफ आर्म सोल्जर्स थे। एक तरफ बाहर से आने वाले स्पाइस को रोका जा रहा था, दूसरी तरफ अंदर से निकलने वाले डापू घोस्ट वॉर्म्स को। हान एम्परर टूम के एंट्रेंस पर बहुत हलचल थी। प्रोफेसर जियांग, दुनिया के टॉप आर्कियोलॉजिस्ट। प्रोफेसर यांग, दुनिया के टॉप पैलियोंटोलॉजिस्ट। प्रोफेसर शांगवान, देश के टॉप एंटोमोलॉजिस्ट। प्रोफेसर लिन और प्रोफेसर वांग, देश के टॉप आर्कियोलॉजिस्ट्स। ये सब एकेडमिक लेजेंड्स थे। सब ने डेथ वेवर साइन किए थे, घर वालों को लेटर्स लिखे थे, सब तैयार थे। लेकिन ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि एक इंसान का इंतजार था। एक कार आई, उसमें से एक 20 कुछ साल का लड़का उतरा। वो तुम थे, बेटा आ गए, अच्छा किया, प्रोफेसर जियांग ने कहा। इस बार मैं लीड करूंगा, तुम्हें जो भी चाचा से मिला हो वो सब शेयर करना। एक छोटी सी क्लू भी काम आएगी। प्रोफेसर जियांग 60 साल से ज्यादा के खुद टूम में जाने के लिए तैयार थे। बाकी प्रोफेसर्स भी उसी जज्बे के साथ आए थे। प्रोफेसर्स, पहले एक बात क्लियर कर दो, मैं सच में टूम रॉबर नहीं हूँ। आप सब में काम करेंगे, मैं बस जितना हो सके कंट्रीब्यूट करूंगा। एक जूनियर सिटीजन की तरफ से छोटी सी कोशिश। तुमने हाथ हिलाए। दुनिया के टॉप प्रोफेसर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये तुम्हारे लिए बहुत था। तुम तो बस पॉइंट्स कमाने आए थे। लाइव स्ट्रीम शुरू हुई तो व्यूअर्स ने तुरंत तुम्हें ढूंढ लिया। अरे वो कॉमिक वाला आ गया, देखो टूम रॉबर है, इसीलिए इनवाइट हुआ। एक्सपोज्ड। प्रोफेसर्स टूम में घुसे। अंडरग्राउंड पैसेज के एंट्रेंस पर बहुत सारे वर्कर्स अपने काम में लगे थे। सारे इक्विपमेंट, डिटेक्शन डिवाइसेस पहले से रेडी थे। मिलिट्री कलेक्शन बॉक्सेस खुले पड़े थे। दर्जनों सोल्जर्स लाइन में खड़े थे। दूर 2 कंपनीज और स्टैंड बाय पर थीं। जर्मनी का डिटेक्शन इक्विपमेंट रेडी है? हाँ सर। मेजरमेंट डिवाइसेस कैलिब्रेट हुए? 2 बार चेक किया प्रोफेसर। सारा लिस्ट देखो, एक कॉपी नीचे जाएगी, एक ऊपर रहेगी। प्रोफेसर जियांग की आवाज़ पूरे टेंट में गूंज रही थी। एक बार फिर बोल दूं, हाई प्रेशर फ्लैम थ्रोअर्स, कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूल और फायर एक्सटिंग्विशर सब रेडी होने चाहिए। डापू घोस्ट वॉर्म्स के लिए फ्लैम थ्रोअर यूज होगा। जैसे ही खत्म हो तुरंत फायर एक्सटिंग्विश करना है। टॉम को कम से कम नुकसान पहुंचे। ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कदम सोच समझकर उठाना है। डापू घोस्ट वर्म्स और आगे के खतरों के लिए तैयार रहो। सैक्रिफाइस की नौबत आ सकती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम जीतेंगे। इस बार किसी भी कीमत पर इन कीड़ों को खत्म करना है। उसके बाद जो भी बचा है उसे केयरफुली एक्सकवेट करना है। पैनिक नहीं करना, एफिशिएंसी रखनी है। तभी असिस्टेंट्स कैमरा लेकर आए। चीन फेंग सर, लाइव हो रहे हैं, कुछ बोलेंगे? तुमने कैमरा देखा और थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं कॉमिक आर्टिस्ट हूँ। आज यहाँ इनवाइट हुआ हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने हाथ हिलाया। लाइव स्ट्रीम में क्वेश्चंस की बाढ़ आ गई। वो आ गया, टूम रॉबर। 3 दिन पहले बोल रहा था नहीं जाऊंगा, और देखो ट्रू कर्मा। जो भाई खाना खाने की बात कर रहे थे, एंजॉय करो, सरेंडर कर दे। तुमने कमेंट देखे और एक्सप्लेन करने लगे। गाइज, मैं बस एक पेंटर हूँ, कोई स्पेशल स्किल नहीं, बस रिसर्च के लिए आया हूँ। और एक बार फिर क्लियर करता हूँ, टूम रॉबर वाली बात बिल्कुल गलत है। प्रोफेसर जियांग गवाह है। प्रोफेसर ने नन सुना, पलटे और तुरंत मुंह फेर लिया। देखा, प्रोफेसर ने भी माना, एडमिट कर दिया। रिसर्च के लिए टॉम में जाते हैं, है ना? क्लासी। लोग और ज्यादा ट्रोलिंग करने लगे। पेंटर की रिसर्च टॉम में होती है, बढ़िया है। नो वंडर डापू घोस्ट वॉर्म इतना एक्यूरेट था। लाइव स्ट्रीम की व्यूज बढ़ने लगी। सिस्टम ने नोटिफाई किया, लाइव स्ट्रीम हीट इंक्रीज 12 पॉइंट्स अर्न्ड, करंट बैलेंस 12 पॉइंट्स। तुमने पॉइंट्स देखे, पैटर्न समझ आया। हर 1 मिलियन व्यूज पर 1 पॉइंट पर मिनट। अगर 10 मिलियन व्यूज हों तो हर मिनट 10 पॉइंट्स। अभी ऑलरेडी कुछ मिलियन व्यूज थे। टॉम में घुसने से पहले ही अर्निंग शुरू। अब टूम में घुस गए थे। सब फोकस थे। लाइव स्ट्रीम की हीट इतनी थी कि व्यूअर्स बिना कुछ बोले भी एक्साइटेड थे। प्रोफेसर सैम्पलिंग शुरू कर चुके थे। सोल्जर्स गार्ड कर रहे थे। असिस्टेंट शाओची ने धीरे से तुम्हारी स्लीव खींची। चीन फेंग सर, ऑडियंस बहुत एंथुजियास्टिक है, आप कॉमिक आर्टिस्ट हैं, कुछ बोलकर माहौल बनाइए। तुमने माइक उठाया। गाइज, अभी टोम में घुसे हैं, अभी तक कोई डापू घोस्ट वॉर्म नहीं दिखा। मैं थोड़ा इनके बारे में बताता हूँ। इनका इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये शायद हान डायनेस्टी के टाइम में साउथ जियांग किंगडम की तरफ से ट्रिब्यूट में आए थे। साउथ जियांग हमारा ही हिस्सा था, लिंगनान रीजन में था। सदियों बाद वो पूरी तरह हान कल्चर में मर्ज हो गया। सबसे अमेजिंग बात इनकी ब्रीडिंग टेक्निक थी। वो साधारण इंसेक्ट्स को अपनी मर्जी के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी 2000 साल पहले थी। आज भी साइंस के लिए ये एक मिस्ट्री है। लाइव स्ट्रीम फट गई। 2000 साल पहले इतनी एडवांस टेक्निक? हमारे एंसेस्टर्स ने वेस्ट से पहले ये कर लिया था। प्राउड फील हो रहा है यार, इमोशनल हो गया मैं, इसीलिए आंखें भर आई। वेट, ये प्रोफेसर ने नहीं, चीन फिंग ने कहा। हाँ यार, कॉमिक आर्टिस्ट को इतना कैसे पता? एक्सपोज्ड। ट्रेंड फिर तुम्हारी तरफ मुड़ने लगा। तुमने जल्दी से कहा, गाइस, टॉम रॉबर थीम की कॉमिक बनाता हूँ तो थोड़ी रिसर्च तो करनी पड़ती है। ये मेरी पर्सनल थियरी है, कंफर्म नहीं है। बात संभाली और आगे बढ़े। सब उसी पेंटिंग वाली वॉल के सामने आ गए। दापू घोस्ट वॉर्म्स अभी दिख नहीं रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था। तुमने माइक में धीरे से कहा, लगता है ये अंदर ही है। व्यूअर्स की सांसें रुक गईं।
अब फ्लेम थ्रोअर से डाकू घोस्ट वॉर्म्स को खत्म करने की कोशिश होगी, तुमने समझाया। लेकिन पर्सनली मुझे ये आइडिया ठीक नहीं लगता। डाकू घोस्ट वॉर्म्स टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। टॉम हमेशा ठंडा और डार्क रहता है, इसीलिए वो काम रहते हैं। लेकिन जैसे ही आग लगेगी वो फुल फोर्स से अटैक करेंगे। एक बार फायर हुई तो रोकना मुश्किल होगा। इससे बेटर है कि फ्रीजिंग इक्विपमेंट यूज करो, पूरे ग्रुप को हाइबरनेशन जैसी स्टेट में ले जाओ। तुमने आवाज दबाई थी, लेकिन टॉम की खामोशी में सबने सुन लिया। प्रोफेसर जियांग ने पलट देखा। सच बोल रहे हो? एंटोमोलॉजिस्ट प्रोफेसर शांगवान ने भी माथे पर हाथ रखा। थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअली कितना इफेक्टिव होगा नहीं कह सकता। डापू घोस्ट वर्म्स अननोन है, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। प्रोफेसर जियांग पूरा प्लान नहीं बदल सकते थे, बस तुम्हारी एक बात पर। सबकी नज़र तुम पर थी, लेकिन तुम लाइव स्ट्रीम में बिजी थे और प्रोफेसर की बात मिस कर गए। कैमरा के सामने तुम नीचे बैठ गए, एक छोटा सा ट्रॉल निकाला। गाइस, जो टॉम में डापू घोस्ट वॉर्म्स रखे जाते थे, उनके कोकून जार्स पहले जमीन में दबाए जाते थे। वर्कर्स को बताया जाता था कि ये गोल्ड और जेम्स हैं। वर्कर्स को टॉम बनवाकर अंदर बंद कर देते थे, वो भूखे मर जाते। तब जार से निकले डापू घोस्ट वर्म्स अंडरग्राउंड टनल बनाकर बॉडीज तक पहुंचते, वो उनकी पहली मील बनती। तो अगर मेरा अंदाजा सही है तो जमीन के नीचे कोई पॉटरी जार जैसी चीज होनी चाहिए। लाइव स्ट्रीम में तुरंत रिएक्शन आया। अभी टूम रॉबर नहीं हूं बोला था, खुद ही एक्सपोज हो गया। कॉट, तुमने खुदाई की। थोड़ी देर बाद एक टाइल पीस निकला, ये देखो। लाइट में देखा तो उस पर गोल्डन कलर्ड एंशिएंट स्क्रिप्ट थी। प्रोफेसर जियांग दौड़े आए, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने टाइल को बड़े प्यार से उठाया। ये हान डायनेस्टी के साउथ जियांग किंगडम की स्क्रिप्ट है। मैंने हजारों टेक्स्ट पढ़े हैं। साउथ जियांग का जिक्र बस कुछ मिसलेनियस नोट्स में था, लगता था लेजेंड है, लेकिन ये रियल है। और उस जमाने में भी टाइल्स पर स्क्रिप्ट थी। राइटिंग टेक्नोलॉजी उस टाइम में इतनी एडवांस थी। ये एक हिस्टोरिक डिस्कवरी है। प्रोफेसर के कुछ अजीब लगा। उन्होंने शॉक्ड होकर तुम्हारी तरफ देखा। तुम्हें साउथ जियांग के बारे में इतना कैसे पता, इतना स्पेसिफिक? और जो तुमने कहा वो ग्राउंड से निकली चीज से मैच भी कर रहा है। प्रोफेसर अपने आप से बोल रहे थे। सबने तुम्हारी तरफ देखा। ये इंसान इतना कैसे जानता है? लाइव स्ट्रीम में 666 की बाढ़ आ गई। अब जो टूम रॉबर नहीं बोलेगा उससे झगड़ूंगा। कीन फेंग, तुम्हें राइट टू साइलेंस है, लेकिन जो भी बोलोगे वो कोर्ट में यूज होगा। पिछली विजिट में भी यही किया था। कंफर्म टूम रॉबर, अरेस्ट करो। ग्रुप रिपोर्ट करते हैं। हार्डवर्किंग प्रोफेशनल, रिस्पेक्ट है। रिसर्च के लिए टॉम में घुस जाते हैं। प्रोफेसर्स के नजरिए से ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन और कॉमिक आर्टिस्ट की रिसर्च लग रही थी। उन्होंने इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। तुमने बस ऐसे ही खोदा और एग्जैक्ट वही चीज निकल आई जो तुमने कही थी, जैसे खुद ही दबा कर रखी हो। प्रोफेसर जियांग के दिमाग में तुम्हारी बातें घूमने लगी। वो हेजिटेट करने लगे। शाओचिन, तुम फ्लेम थ्रोअर के बजाय लो टेम्परेचर यूज करने की बात क्यों कर रहे थे? प्रोफेसर शांगुआन, जो एक फेमस एंटोमोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 3 दिन की रिसर्च के बाद एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर फ्लेम थ्रोअर का प्लान बनाया था, और अब प्रोफेसर जियांग उस प्लान पर डाउट कर रहे थे। प्रोफेसर शांगुआन ने तुरंत कहा, ये हिस्ट्री जानते हैं लेकिन एंटोमोलॉजी नहीं। उन्होंने सीरियसली तुम्हारी तरफ देखा। किनफेंग, मैं मानता हूँ तुम्हारी कुछ हिस्टोरिकल नॉलेज ने मुझे चौंकाया, लेकिन आर्कियोलॉजी कोई गेम नहीं है। मैंने बिना सोए कई दिन रिसर्च की। डापू घोस्ट वर्म्स में फायर के लिए एक नेचुरल रिएक्शन होता है। इंसेक्ट्स का फायर से एक इनबॉर्न फियर होती है। इसी बेसिस पर हमने फ्लेम थ्रोअर का रिस्क लिया, टूम को डैमेज होने के बावजूद। और तुम एक बात में सब कुछ नकार दे रहे हो। क्या तुम डापू घोस्ट वर्म्स को एक्चुअली जानते हो? अगर गलत हुआ तो कितने लोग मरेंगे, उसकी जिम्मेदारी लोगे? लाइव स्ट्रीम में लोग हंसने लगे। प्रोफेसर शांगवान, ये वही इंसान है जिसने पहले डापू घोस्ट वर्म ड्रॉ किया था। आप इन पर डाउट कर रहे हो? प्रोफेसर नर्वस हो गए। किनफेंग की प्रोफेशनल नॉलेज पर डाउट करना बड़ी बात है। पहले मुझे प्रोफेसर शांगवान पसंद थे, अब देखते हैं किनफेंग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तुमने थोड़ा सा हेजिटेट किया, लेकिन सीरियसली बोले। प्रोफेसर शांगवान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दापू घोस्ट वर्म्स टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जैसे ही फायर लगेगी वो अग्रेसिव हो जाएंगे, और ये तो खुद फायर प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम इन्हें मारे या ना मारे, कैजुअलिटीज होंगी। और हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन में टूम के आर्टिफैक्ट्स कितने बचेंगे? इनके अलावा ये क्रीचर्स हमेशा डार्क और डैम्प में रहे हैं। ये कोल्ड और मॉइस्चर के आदी हैं। लिक्विड नाइट्रोजन जैसी चीज़ यूज़ करें तो शायद वो इसे नॉर्मल फील करे और बिना रिएक्ट किए डाई हो जाएं। मेरे हिसाब से लो टेम्परेचर ज़्यादा सेफ है, और साथ ही आर्टिफैक्ट्स भी प्रोटेक्ट होंगे। तभी तुम्हें एक और बात याद आई। और एक बात, डापू घोस्ट वर्म्स नेचुरली हीट सेंसिटिव है। देखो, तुमने पॉकेट से लाइटर निकाला और जलाया, उसी सेकंड पूरी केव में हजारों हरी लाइट्स चल उठी। डापू घोस्ट वर्म्स एक साथ हिले। उनके विंग्स की आवाज़ आने लगी। एक तूफान से पहले की खामोशी जैसा माहौल था। सबकी सांसें रुक गईं। डापू घोस्ट वर्म्स अटैक करेंगे, अब तो गए, कोई प्रिपेयर नहीं था। लेकिन अगले ही सेकंड तुमने लाइटर बैन कर दिया, और सब कुछ वैसे ही शांत हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हरी लाइट्स बुझ गईं। डापू घोस्ट वर्म्स चुप हो गए। सिर्फ वो नहीं, पूरा टॉम शांत हो गया। लाइव स्ट्रीम कमेंट्स की बाढ़ आ गई। प्रोफेसर शांगवान की आंखें फटी रह गई। वो लाइटर को अविश्वास से देख रहे थे। बाकी सबका एक्सप्रेशन भी शॉक में था। सॉरी गाइस, बस प्रूव करना था कि डापू घोस्ट वर्म्स हीट पर कैसे रिएक्ट करते हैं। पहले वार्निंग देनी चाहिए थी। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। तुमने सिर खुजाया और हंसते हुए बोले, टेंशन मत लो, डापू घोस्ट वर्म्स तभी अटैक करते हैं जब टारगेट सेंस करे। लाइटर जलाया, बुझाया, प्रॉब्लम खत्म। असल में तुम्हें ये पिछली जिंदगी की एक नॉवल से याद था जहां सिमिलर क्रीचर्स थे, और उस नॉवल में हीरो ने भी लो टेम्परेचर से उन्हें खत्म किया था। तुमने सोचा अगर अपीयरेंस और बिहेवियर सेम है तो वीकनेस भी सेम होगी,
और रिजल्ट देखकर सब स्टन थे। साइलेंस में एक पिन ड्रॉप हो जाती। लाइव स्ट्रीम पर जो प्रोफेसर के क्वेश्चन से लेकर लाइटर जलाने और फिर एक्सप्लेन करने तक हुआ, वो सब रिकॉर्ड हो गया था। यार ये तो मैजिकल है, ऑन और ऑफ एकदम स्मूथ। इसने कितनी बार डाकू घोस्ट वॉर्म्स फेस किए हैं? सीरियसली सस्पेक्ट करता हूँ इसने पहले कभी फायर यूज की थी और उसका नुकसान उठाया। लाइटर लाना पहले से प्लान था। कंफर्म टॉप लेवल टूम रॉबर। इनके घर में सर्च करो, एंटीक्स मिलेंगे। प्रोफेसर जांग ने सब सुना। काफी देर लगी उनके शॉक सेटल होने में। वो तुरंत प्रोफेसर यांग और प्रोफेसर शंगवान को लेकर साइड में गए। इस बच्चे को डाकू घोस्ट वॉर्म्स के बारे में जितनी नॉलेज है वो हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। अपीयरेंस ही नहीं, बिहेवियर, वीकनेस, हिस्ट्री, सब कुछ। प्रोफेसर शांगवान ने हैरानी से कहा, मैंने सोचा था इसे इंसेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन लगता है फ्लेम थ्रोअर का आइडिया छोड़ना होगा। कूलिंग मेथड ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। प्रोफेसर जियांग ने धीरे से कहा, हाँ इस फील्ड में हम सब बिगिनर्स हैं और ये एक्चुअली एक्सपर्ट है। प्रोफेसर यांग ने सहमति में सर हिलाया। तीनों ने वोट किया। प्लान चेंज। नया प्लान तुम्हारे सजेशन पर। प्रोफेसर जियांग ने तुरंत कूलिंग इक्विपमेंट की रिक्वेस्ट भेजी। आधे घंटे में एक टीम हाई प्रेशर लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रेयर्स लेकर आई। इनका टेम्परेचर -192 डिग्री सेल्सियस होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में फ्लेम थ्रोअर जितना डेडली। सोल्जर्स ने इक्विपमेंट सेट किया और अंदर स्प्रे शुरू की। वाइट कोल्ड मिस्ट निकला। प्रोफेसर तैयार खड़े थे, डर रहे थे कि डाकू घोस्ट वॉर्म्स रिएक्ट करेंगे। लेकिन जैसे जैसे स्प्रे होती गई, अंदर की हलचल बिना आवाज के बंद होती गई, यहां तक कि वो स्ट्रेंज स्मेल भी मिटती गई। सबने सांस रोकी। डाकू घोस्ट वर्म्स में से एक भी खड़ा नहीं हुआ। वो तो जैसे इसे एंजॉय कर रहे थे। और फिर कोई मूवमेंट नहीं। प्रोफेसर जियांग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स देखते रहे। रीडिंग शो कर रही थी कि टूम में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बचा। प्रोफेसर ने तुम्हारी तरफ देखा। तुमने हल्का सा नोट किया तो प्रोफेसर ने लाउड आवाज में कहा, चलो अंदर। ये पूरा मोमेंट कैमरा में कैप्चर हो गया। लाइव स्ट्रीम में केओस था। वर्ल्ड लेवल साइंटिस्ट साइंस पर नहीं, एक कॉमिक आर्टिस्ट पर ट्रस्ट कर रहे हैं। अब जो कहेगा कि ये कॉमिक आर्टिस्ट है उससे झगड़ूंगा। तुमने कॉमेंट देखकर साई किया। गाइज मुझे बस इस हिस्ट्री का थोड़ा पता था। मैंने कभी टॉम रॉब नहीं किया, कोई इलीगल काम नहीं किया। ये मेरी पहली बार है कि मैंने डाकू घोस्ट वॉर्म अपनी आंखों से देखा। सच में, मैं कसम खाता हूँ। कमेंट्स में एक ही लाइन थी, तुम्हारी कसम पर विश्वास नहीं। स्टोन वॉल हटाई। लाइट में दिखा लाखों डाकू घोस्ट वॉर्म्स जमे पड़े थे। ज्यादातर फ्रीज होकर सॉलिड हो गए थे। कुछ के साइज एक छोटे कुत्ते जितने थे। उनके क्लॉज पर डार्क ग्लो था। जमे हुए थे और हिलाने पर टुकड़े हो गए। जो कभी डेडली थे वो अब हिस्ट्री बन चुके थे। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना डेंजरस चैलेंज इतनी आसानी से खत्म होगा। लाइव स्ट्रीम कमेंट्स भर गए। रियल टूम रॉबर जब फील्ड में आता है तो अलग ही होता है। वर्ल्ड लेवल एक्सपर्ट्स को पता नहीं था, लेकिन इसने पहले से प्लान बना लिया था। ये पुराना राइवलरी है इनकी। इसे पकड़कर टॉर्चर करो और भी टूम्स का पता निकलेगा। लोग आधे जोक में आधे सीरियसली बोल रहे थे। तुम बिल्कुल डन हो गए। भाई डाकू घोस्ट वर्म्स के बारे में बस थोड़ा जानता था, बस। आगे का काम प्रोफेसर्स का है, मैं तो बस साथ चल रहा हूँ। डाकू घोस्ट वर्म का थ्रेट खत्म। टॉम का मेन गेट फाइनली खुला। अंदर का नज़ारा सामने आया। एक लंबी सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही थी। सब उसी पर चलते रहे, करीब 10-15 मिनट्स। यार ये बहुत डीप है, लग रहा है ग्राउंड से 1 किलोमीटर नीचे होंगे। हाँ, ये अंडरग्राउंड है। हजारों साल पहले के लोग भी कमाल थे। क्या ये अर्थ कोर तक जाती है? तुमने लाइव स्ट्रीम देखते हुए एक्सप्लेन किया। सीढ़ी सीधी नहीं है, बीच में कई टर्न्स और फोक्स हैं। प्रोफेसर ने असिस्टेंट्स को फोक पॉइंट्स पर छोड़ दिया है ताकि कोई खो ना जाए। ये हान एम्परर टॉम सच में बहुत ग्रैंड है। कल्पना नहीं कर सकते कि एंशिएंट टाइम में ऐसा कैसे बना। स्टैचूज इतनी लाइफ लाइक थी। लाइव स्ट्रीम में किसी ने पूछा, ये किस स्टाइल का है? तुमने हंसते हुए कैमरा पर पूछा। लाइव स्ट्रीम में कमेंट आए, टॉम रॉबर को स्टाइल नहीं पता। इतने धाकर टॉम रॉबर हो, ये तो हाथ का खेल होगा। ड्रामा बैंड करो। तुम खुद ही परेशान हो गए। लग रहा था टॉम रॉबर का टैग अब परमानेंट हो गया है। तभी अचानक कॉर्नर पर एक टर्न आया और सामने एक बहुत बड़ी एंशिएंट सिटी वॉल दिखी। वॉल के ऊपर सोल्जर्स की लाइन खड़ी थी, बहुत मजेस्टिक। वॉल पर एक प्लेटफॉर्म था, उस पर एक एंशिएंट वॉर ड्रम था। उसके चारों तरफ आर्मर्ड सोल्जर्स खड़े थे। ये सीन किसी भी जगह होता तो एंशिएंट मिलिट्री की शान लगती, लेकिन ये टूम था। ग्राउंड से वॉल की हाइट 10 मीटर से ज्यादा थी। वॉल की ब्रिक्स रेड और ग्रीन मिक्स्ड कलर की थीं। कई पर सोर्ड मार्क्स थे। और वॉल के नीचे बीचों बीच एक बहुत बड़ा फ्लावर था। उसके नीचे एक एंशिएंट ब्रॉन्ज कॉफिन। उस फ्लावर की वाइन्स हर तरफ फैली थीं, कुछ तो वॉल तक चढ़ गई थीं। सोल्जर्स के फेसेस पर लाइट पड़ी तो रोंगटे खड़े हो गए। सबने सांसें खींची। प्रोफेसर्स ने लाइट उस फ्लावर पर डाली। वो इतना ब्राइट था जैसे टॉम में खिल ही नहीं सकता। एक इंसान जितना ऊंचा, ट्रम्पेट शेप का, पेटल्स सिर के साइज जितने बड़े। प्रोफेसर जियांग ने अनसर्टन होकर तुम्हारी तरफ देखा। ये शायद यिन यांग बाउंड्री फ्लावर है। कहते हैं ये सिर्फ वहां खिलता है जहां एक्सट्रीम यिन और एक्सट्रीम यांग मिलते हैं। टूम्स में यही एकमात्र फ्लावर है, लेकिन नॉर्मली ये पाम साइज का होता है, ब्लैक और व्हाइट। ये तो बहुत रेड और बड़ा है। तुम भी कंफ्यूज थे। प्रोफेसर्स और व्यूअर्स सब शॉक में थे। हजारों साल पुरानी टॉम में यह फ्लावर न सिर्फ जिंदा था, बल्कि खिला हुआ था। नेचर का एक अजब चमत्कार। तभी किसी ने नोटिस किया, जरा देखो। लाइट में सबने देखा कि उस फ्लावर का स्टेम कॉफिन से कुछ अब्सॉर्ब कर रहा था, एक रिदमिक मूवमेंट। ये फ्लावर कॉफिन से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। प्रोफेसर्स हैरान होकर फ्लावर को देख रहे थे।
तभी किसी ने नोटिस किया कि वॉल पर खड़े सोल्जर्स के एक्सप्रेशंस बदल रहे थे। पहले एक्सप्रेशनलेस थे, अब उनके चेहरे डिस्टॉर्टेड हो रहे थे। इस कॉफिन में कुछ है। प्रोफेसर्स ने कॉफिन की इंट्रिकेट कार्विंग्स देखी और समझ गए कि ये ऑर्डिनरी नहीं। इस फ्लावर का इतने सालों तक जिंदा रहना शायद इसी कॉफिन की वजह से था। तुमने फिर बोलना शुरू किया। चारों तरफ के लेआउट से लगता है ये कॉफिन जैन हुनगुआन है। एंशिएंट वॉर्स में कभी कभी मेन कमांडर कॉफिन के सामने लड़ता था। ये सिग्नल होता था कि जीत नहीं तो कॉफिन में जाऊंगा। यहाँ जो इस कॉफिन में है वो शायद एक कमांडर था जो वॉर में हारा। एम्परर ने उसे यहाँ रखा ताकि उसकी सोल टूम की रक्षा करती रहे। बस अफसोस ये है कि इस यिन यांग बाउंड्री फ्लावर ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट और पेलियोंटोलॉजिस्ट ये सुनकर चौंक गए। इतने पुराने और रेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बारे में इन्होंने कभी नहीं सुना था। और सबसे बड़ा सवाल, ये इसे कैसे जानता है। तभी उस फ्लावर ने स्लोली अपना बड़ा स्ट्रेंज पेटल खोला। प्रोफेसर उसके पास जाने से पहले तुमने जोर से कहा, रुको, डेंजर है। टीम नेता प्रोफेसर जियांग का एक्सप्रेशन बदल गया। सब अलर्ट रहो, खतरा हो सकता है। लाइव स्ट्रीम में कोई हंसा। प्रोफेसर ने किन फेंग का नाम सुना और बिना सोचे मान लिया। प्रोफेसर को क्लियरली ट्रस्ट है किन फेंग के टोम रॉबिंग एक्सपीरियंस पर। मुझे लगता है प्रोफेसर के मन में कंफर्म हो गया है कि ये टोम रॉबर है। पूरा टोम एकदम साइलेंट हो गया। गार्ड्स अपनी पोस्ट पर रहे, बाकी सबकी नज़र तुम पर थी। तुम थोड़े ऑकवर्ड हुए और धीरे से बोले, गाइज ऐसे मत देखो, मैं बस सच कर रहा था। सावधान रहना ज़रूरी है। हम टूम में हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और ये फ्लावर क्लियरली नॉर्मल नहीं दिख रहा। तुमने इशारा करते हुए आगे कहा, मैं बस डाकू घोस्ट वॉर्म्स के बारे में जानता था, बाकी सच में नहीं जानता। प्रोफेसर जियांग ने चैन की सांस ली। तुम्हारी बात सुनकर उन्होंने अपना क्यूरियोसिटी वाला मोड ऑफ किया और सोल्जर्स को एक्स्ट्रा केयरफुल रहने का ऑर्डर दिया। पहले ऑब्जर्व करो, पास मत जाओ। तुमने लाइव स्ट्रीम कमेंट्स देखे? सब कह रहे थे ड्रामा बैन करो, जो जानते हो बताओ। तुमने कहा, गाइस मैं सच में बस कॉमिक आर्टिस्ट हूँ, ये सब मैंने देखा नहीं, बस कुछ सिमिलर लगा। सच ये था कि पिछली लाइफ की एक नॉवल में यिन यांग बाउंड्री फ्लावर का जिक्र था। ये फ्लावर शी शियांग मो यू, अंडरवर्ल्ड मिंग फ्लावर और येलो स्प्रिंग लोटस के साथ मिलकर 4 ग्रेट घोस्ट फ्लावर्स कहलाते थे। ये स्पेसिफिकली टूम्स में उगते हैं। इनमें सीरियस किलिंग पावर होती है और एक टेरिफाइंग हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट भी। नॉवल में एक सीन था जहां हीरो और उसके फ्रेंड्स इस फ्लावर की वजह से एक बैटलफील्ड हेलुसिनेशन में फंस गए। जब होश आया तो उसने अपने सभी दोस्तों को खुद ही मार दिया था। बहुत हॉरिफाइंग सीन था। और उनकी डेथ्स के बाद वो बॉडीज इस फ्लावर की फूड बन गई। ये था यिन यांग बाउंड्री फ्लावर का असली खतरा। लाइव स्ट्रीम में लोग क्लियरली तुम पर बिलीव नहीं कर रहे थे। अभी भी तुम रॉबर आइडेंटिटी छुपा रहे हो। तुम स्टार्स की तरह हो, चाहो कितना भी हाइड करो, टैलेंट दिखता है। प्रोफेसर ने कीन फेंग की एक बात पर सबको अलर्ट क्यों किया? जाहिर है प्रोफेसर को पता है इसका टोम एक्सपीरियंस कितना डीप है। पूरी दुनिया में बस किन फेंग खुद मानते हैं कि टूम रॉबर नहीं है। लोग ये सब डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक कुछ हुआ। प्रोफेसर ने सोल्जर्स को ट्रैप से बचने को कहा था। ज्यादातर पीछे हट गए, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए। अचानक तेज कटिंग साउंड्स आए, बचो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कई एरोज तेजी से निकले। जब तक लोग समझते, कई लोग पियर्स हो चुके थे। और सबसे हॉरिफाइंग ये था कि एरोज के पीछे थिन वायर्स थे, जैसे वो लोग मरे, उनकी बॉडीज झटके से खिंची और यिन यांग बाउंड्री फ्लावर के मुंह में चली गई। एक डिस्गस्टिंग चूइंग साउंड आई, साथ में एक ईरी स्क्रीचिंग जो मॉकरी जैसी लग रही थी। तुमने लाइव स्ट्रीम पर क्वाइटली कहा, एक ट्रेजेडी हो गई, हमने 6 सोल्जर्स खो दिए। ये प्लांट एरोज रिलीज कर सकता है। ये क्लियरली वो यिन यांग फ्लावर नहीं है जिसके बारे में मुझे पता था। वो तो बस हेलुसिनेशन देता था, लेकिन ये तो उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। हालांकि अगर मैं सही हूं तो इसका अटैक करने का रीजन लाइट है। तुम्हारी बात प्रोफेसर्स ने भी सुनी। लाइट, हाँ, जो चीज़ हमेशा डार्क में रहे उसे लाइट से एक्सट्रीम सेंसिटिविटी होगी, और हमारे फ्लड लाइट्स का इंटेंसिटी मिलियंस ऑफ ल्यूम्स है। प्लांट के लिए ये ऑलमोस्ट सनलाइट जैसा है। पेलियोंटोलॉजिस्ट प्रोफेसर यांग ने माथे पर हाथ मारा और एक्साइटेड हो गए। फ्लड लाइट्स, हमने शायद इस 2000 साल पुराने प्लांट को अपनी लाइट से जगा दिया। सबके मन में फिर वही फीलिंग। किन फेंग ने फिर प्रोफेसर को आइडिया दिया। प्रोफेसर जियांग ने खुद नाइट विजन गॉगल्स पहने और रेडियो पर बोले, सब नाइट विजन इक्विपमेंट पहनो, लाइट्स बंद करो। तीनों बड़े फ्लड लाइट्स बंद हुए। नाइट विजन एक्टिवेट हुए, पूरा टूम पिच ब्लैक। लेकिन लाइव स्ट्रीम कैमरा में नाइट विजन था, तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। टूम में कंप्लीट साइलेंस था, कोई चलने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। प्रोफेसर्स ने तुम्हें एक ग्रेटफुल नजर दी और डेटा लेने लगे। सोल्जर्स ने गन्स रेडी की, सब टेंस थे। इस डेंजरस सिचुएशन में सिर्फ तुम थे जो मूव कर रहे थे। तुमने दोनों असिस्टेंट्स को खींचा, चलो उस तरफ, वहां से शूटिंग एंगल बेटर है। असिस्टेंट शाओचिंग चौंक गया। सर, आप ही बोले थे टॉम में रैंडमली मत चलो, हर जगह खतरा है। रिलैक्स, मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ ये यिन यांग बाउंड्री फ्लावर है, लाइट्स नहीं है। हम इतनी दूर से सेफ है, ट्रस्ट करो। और तुम कैमरा लेकर दूसरी साइड चल दिए। बाकी सबकी सांसें रुक गईं। लाइव स्ट्रीम कमेंट्स आने लगे। रियल एक्सपर्ट बिल्कुल काम रहता है, पहली बार नहीं है इसकी इससे मुलाकात। एक नज़र में नाम बता दिया, क्लियरली पुराना परिचय है। किन फैंग की कॉमिक एक्चुअली उसकी ऑटोबायोग्राफी है। टॉम से निकलकर न्यू चैप्टर अपडेट करना। तुम में कोई भी टीचर हो,
किन फैंग की नॉलेज से बाहर नहीं। अगर थोड़ा पहले बोलते तो शायद वो 6 सोल्जर्स बचते। यार उसने पहले कहा था चेक करने दो, तुम कीबोर्ड पर बैठे हो, वो टूम में है। तुमने देखा कि कुछ लोग डिफेंड भी कर रहे थे। दिल थोड़ा वार्म हुआ, लेकिन फिर से क्लियरली बोला, गाइज मैं टूम रॉबर नहीं हूँ, बस इस टॉपिक में थोड़ा इंटरेस्ट है। यिन यांग बाउंड्री फ्लावर का हिस्ट्री दपू घोस्ट वॉर्म से भी पुराना है। ये ऑलमोस्ट लेजेंड लेवल की चीज़ है। इसकी सबसे स्कैरी क्वालिटी है इसकी ग्रोथ और सर्वाइवल। हजारों साल भी ये सर्वाइव कर सकता है। इसमें अटैक करने की एबिलिटी भी है। ये टूम ओनर ने गार्ड के लिए रखा था, और अगर मैं सही हूं तो ये जगह टूम का एंट्रेंस ही है। ये फ्लावर यहाँ का गेट कीपर है। मुझे उम्मीद है कि यही एकमात्र थ्रेट है। अगर इसकी वीकनेस मिल जाए तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन डर ये है कि और भी डेंजर्स हो। तो मैं धीरे से कहा, जब तुम बोल रहे थे सबने काम रोककर सुना। प्रोफेसर यांग ने प्रोफेसर जियांग से धीरे से कहा, मैंने शानहाई जिंग जैसी बहुत सी रेयर बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन ये नॉलेज मैंने कभी नहीं सुनी। ये किनफेंग को कहाँ से पता है? प्रोफेसर जियांग भी इक्वली कंफ्यूज थे। डापू घोस्ट वर्म्स के बाद उन्होंने सोचा था कि चीन फेंग का काम खत्म, इसलिए लाइव स्ट्रीम कमेंट्री करने दी। लेकिन ये नया स्ट्रेंज क्रीचर सामने आया और ये फिर एक्सप्लेन कर रहा था, और जो बता रहा था वो लॉजिकल भी था। यहाँ तक कि प्रोफेसर जियांग का आर्कियोलॉजी पर्पस भी तुमने बिना जाने मेंशन कर दिया था। तुम्हें खुद नहीं पता था कि सबकी अटेंशन धीरे धीरे तुम पर शिफ्ट हो रही है। तुम कमेंट्री करते रहे। जो डेंजर मैं फील कर रहा हूँ वो एग्जैजरेशन नहीं है। अगर आगे मेन टॉम है तो गेट पर सिर्फ ये फ्लावर नहीं होगा। आपने वेंग झोंग जीबे की कहानी सुनी है? अगर मैं टूम ओनर होता और कोई मेरे मेन टूम के पास पहुंच रहा होता तो मेरी पहली प्रायोरिटी होती कि किसी को जिंदा ना छोड़ो। यिन यांग बाउंड्री फ्लावर अकेले ये नहीं कर सकता। इसलिए जरा सिटी वॉल के सोल्जर स्टैचूज देखो। शुरुआत में उनके फेसेस न्यूट्रल थे, अब उनके एक्सप्रेशंस मॉक करने वाले हो गए हैं, और एक किलिंग इंटेंट भी है। और अगर तुम टूम में होते तो नोटिस करते, आसपास की एयर स्लोली ठंडी हो रही है। कुछ लोग इसे घोस्ट आ रहे हैं कहते हैं, कुछ इसे डेथ की आहट कहते हैं। तुम्हारी आवाज़ धीमी थी, लेकिन सबने सुना। प्रोफेसर यांग और प्रोफेसर जियांग ने एयर फील किया। सच में एक स्ट्रेंज डीप कोल्ड था। सबने अनजाने में वॉल के सोल्जर स्टैचूज की तरफ देखा। लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स भी फ्रीज हो गए। वीडियो में दिख रहा था कि स्टैचूज के एक्सप्रेशंस अलग अलग थे, कोई डिस्टॉर्टेड, कोई फियर्स, कोई मॉकिंग। हर स्टैचू का एक्सप्रेशन यूनिक था, लेकिन सबके लिप्स एक तरफ मुड़े थे, जैसे सब पर हंस रहे हों। देखो, सेकंड रो सिक्स्थ स्टैचू ने अभी मुझे देखकर स्माइल किया। यार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। थर्ड रो देखो, मेरा फोन गिरते गिरते बचा। ये फेसेस चेंज हो रहे हैं। जिंदा है क्या? फ्लावर तो टोम में भी सर्वाइव कर सकती है, लेकिन स्टैचू किस चीज से जिंदा रहेगी? किनफेंग जल्दी एक्सप्लेन करो, आगे क्या डेंजर है? ये स्टैचूज हैं या कुछ और? व्यूअर्स डिस्कस करने लगे। स्टैचूज के पास वेपन्स थे, लेकिन टोम बड़ा था, सबको किल करना मुश्किल लगता था। लेकिन चीन फैंग ने कहा था कि सबको मारना है। तो फिर तभी किसी ने लाइव स्ट्रीम पर कहा, जरा वॉल्स को 50x जूम करके देखो। कुछ शार्प आइड व्यूअर्स ने इमेज जूम की। वॉल की क्रैक्स में ब्लैक एरोस भरे थे। हर ब्रिक के बीच की गैप में एक होल था। इतने एरोस की काउंट नहीं होते। अगर ये सब एक साथ निकले तो कोई बच नहीं सकता। तभी तुमने फिर कहा, ध्यान से सुनो, एयर में एक अलग साउंड है। ये किसी मैकेनिज्म के एक्टिवेट होने की फ्रिक्शन साउंड है। स्टैचूज खुद किल नहीं कर सकते। यिन यांग फ्लावर अकेले सबको हैंडल नहीं कर सकते। तो ट्रिगर क्या है? एकमात्र एक्सप्लेनेशन ये है कि ये पूरा टॉम एक मैकेनिकल ट्रैप सिटी है। लाइव स्ट्रीम में लोग बोले, ये कॉमिक आर्टिस्ट नहीं, प्रोफेशनल टूम रॉबर है। इतना प्रिसाइज एनालिसिस कोई ऐसे नहीं कर सकता। किनफिंग खुद एक्सप्लेन करे कि टूम रॉबर नहीं है तो मान लेंगे। प्रोफेशनल का मतलब यही होता है। किनफिंग का टूम रॉबिंग और हमारा बाहर घूमना सेम लेवल है। तुमने कमेंट्स देखे और सिर पकड़ लिया। भाई लोग, टॉम रॉबर आइडेंटिटी ढूंढना बंद करो। तभी ट्रैप एक्टिवेट हो गया। एरोज की बाढ़ आ गई। प्रोफेसर्स को प्रोटेक्ट करो। चूंकि टॉम में हजारों साल से कोई नहीं आया था, इसलिए एरोज धीरे धीरे बढ़ रहे थे, एक साथ नहीं। ट्रैप एक्टिवेट होते ही यिन यांग बाउंड्री फ्लावर भी हिला। उसकी वाइन्स जो नीचे लटकी थी वो सब साइमल्टेनियसली जमीन पर फैल गईं। वाइन्स इतनी लंबी थीं कि टॉम के हर कॉर्नर तक पहुंच रही थी। चारों तरफ से एक साथ अटैक, chaos। 3 सोल्जर्स ने फायर करना चाहा, लेकिन स्टील लाइक वाइन्स ने उन्हें ही पियर्स कर दिया। सिचुएशन क्रिटिकल हो गई। सोल्जर्स ने गन्स निकाले और शूट किया, लेकिन वाइन्स आयरन जैसी थीं। बुलेट से बस कुछ लीव्स टूटी। सब प्रैक्टिकल फॉर्मेशन में आ गए। कमांड मिलते ही सोल्जर्स ने 3x3 फॉर्मेशन बनाई। एरो से बचते हुए हर डायरेक्शन में फायर। डार्क टूम में गन फ्लेम्स फायरवर्क्स जैसे लग रहे थे। ये वेपन्स ओरिजिनली डापू घोस्ट वर्म्स के लिए थे, लेकिन यहाँ यूज हो रहे थे। प्रोफेसर जियांग ने लाउड आवाज में कहा, रिट्रीट करो, डेंजर से बचो। प्रोफेसर ने तुम्हारा हाथ खींचा। तुम अभी भी कमेंट्स देख रहे थे। प्रोफेसर गुस्से में थे। चीनफेंग, कुछ सोचो। प्रोफेसर, ये सीन मैंने भी पहली बार देखा है। तुमने हाथ हिलाए, फिर सीरियस हुए। इस फ्लावर को जल्दी खत्म करना होगा। जहाँ फ्लावर है वो स्पॉट सेफ है। सबने देखा, सच में हर जगह एरोज थे, सिर्फ फ्लावर के आसपास नहीं। उस मोमेंट टूम में बुलेट्स, एरोज और स्मोक था। एंशिएंट टूम में मॉडर्न वेपन्स का कॉम्बिनेशन। प्रोफेसर जियांग का फेस टेंस था। रिट्रीट करो, पैसेज में जाओ, वेट करो जब तक फ्लावर और एरोज रुके, फिर वापस आएंगे। लेकिन जैसे ही ये बोले, किसी ने एक्सीडेंटली कोई मैकेनिज्म ट्रिगर कर दिया। एक हैवी स्टोन डोर गिरी, धमाके से जमीन हिली, डस्ट उड़ा। वो पैसेज जिससे आए थे बंद हो गई। कई फेसेस पेल पड़ गए। अब रास्ता नहीं था, आखिरी रास्ता भी बंद।
अगर पैसेज ओपन होती तो आगे पीछे होता, सप्लाई आती रहती। लेकिन अब सब कट ऑफ। टीम फंस गई। प्रोफेसर अंदर है। आगे यिन यांग बाउंड्री, फ्लावर की वाइन्स और एरोज की बारिश। पीछे कोई रास्ता नहीं, ऊपर जाने का रास्ता नहीं, नीचे जाने का भी नहीं। एक बार बुलेट्स खत्म हुई तो सब खत्म। बस उम्मीद थी कि फ्लावर की रेंज लिमिटेड हो और एरोज स्लो हो। गाइस बिखर जाओ, एक साथ मत रहो। लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स का दिल डूब रहा था। ये एरोज देखकर दिल दहल रहा है। क्या यही आर्कियोलॉजी को जीवन देने का अंत है? वॉर भी इससे ज्यादा डेंजरस नहीं लगता। कैमरा के थ्रू टूम की ये सिचुएशन बाहर पहुंच रही थी। सबने सोचा था डापू घोस्ट वर्म्स के बाद बाकी नॉर्मल आर्कियोलॉजी होगी। किसी ने नहीं सोचा था ये नौबत आएगी। और टाइम के साथ फ्लावर एग्रेसिव होती जा रही थी, एरोस डेंस होते जा रहे थे। कुछ लोग एरो से घायल हो चुके थे। वाइन्स बेकाबू हो गई थी। हर तरफ से अटैक। जगह कम होती जा रही थी। सोल्जर्स ने फायर का सोचा लेकिन एग्जिट बंद था। आग लगाने पर ऑक्सीजन तेजी से खत्म होती। फ्लावर अटैक नहीं भी करती तो ऑक्सीजन की कमी से सब मर जाते। सिचुएशन क्रिटिकल। कभी भीड़ में से तुम आगे आए। सब मेरे पास आओ। जैसे तुम्हारी आवाज में कोई जादू था। सबको डायरेक्शन मिल गई। प्रोफेसर जियांग ने भी तुरंत कहा, सब इकट्ठा हो। कीन फेंग, कोई आइडिया है? तुमने पहले भी ऐसा फेस किया है? तुमने आंखें बंद की लेकिन कुछ नहीं बोला। डजन्स ऑफ पीपल और मिलियंस ऑफ लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स की नजर तुम पर थी। तुमने पॉकेट से धीरे से एक ब्रश निकाला। एक एंशियंट स्टाइल कैलीग्राफी ब्रश। जैसे ही वो ब्रश निकला, वो अग्रेसिव यिन यांग बाउंड्री फ्लावर की सारी वाइन्स तुरंत रुक गईं। वो डिवाइन ब्रश था जो बीस्ट किंग की बोन्स से बना था। किस एनिमल की बोन्स ये तुम खुद नहीं जानते थे, लेकिन उसमें एक टेरिफाइंग पावर थी। तुमने धीरे से कहा, ब्रश देखो, और ब्रश को सिर के ऊपर उठाया। तुम्हारी आवाज टूम में गूंजी। अगले सेकंड फ्लावर पीछे हटने लगी। लेकिन टॉम इतना बड़ा नहीं था। जो वाइन स्टील जैसी थीं वो अब जैसे डेड हो गई हो, जमीन पर पड़ गईं। वो डरी हुई लग रही थी, सिकुड़ रही थी। प्रेडेटर देखकर प्रे जैसे छुपना चाहे। पूरी टूम में बस हैवी ब्रीदिंग की आवाज थी। प्रोफेसर जियांग ने खुद को पिंच किया रियलिटी चेक करने के लिए। यहाँ अभी भी वाइन्स हैं। एक सोल्जर ने पॉइंट किया। एक स्टोन क्रैक में 2 पर्टिकुलरली टफ वाइन्स थीं जो स्लोली मूव कर रही थीं। ब्रश के अंडर भी इतनी स्लो थीं जैसे स्नेल हो। पहले वाली स्पीड बिल्कुल नहीं थी। लोगों ने पाथ बनाया, पीछे हटो। तुमने फिर ब्रश उठाया। ब्रश टिप हिली। ब्रश में इंक नहीं था, फिर भी यिन यांग बाउंड्री फ्लावर कांप गई और फिर धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगी। आखिर में एक ब्लैक ऐश का ढेर जमीन पर। सेफ जोन में आ जाओ, तुमने चिल्लाया। जहां फ्लावर थी वहां पहुंचे तो एरोस की बारिश ज्यादा हो गई थी, लेकिन उस स्पेसिफिक स्पॉट पर एक भी नहीं आया। पलक झपकते सिचुएशन बदल गई। डेंजर से सेफ। ये क्या हुआ? एक ब्रश से ये सुपरनैचुरल स्पेशल पावर? क्या ये वर्ल्ड नॉवल टाइप की स्टोरी है? कोई एक्सप्लेन करे। साइंस से एक्सप्लेन नहीं होता। सुपरनैचुरल ज्यादा लॉजिकल लग रहा है। कीन फेंग को इस फ्लावर का डर ही नहीं था। बुलेट से नहीं मरी, ब्रश से डस्ट हो गई। समझ आया किन फेंग इतना काम क्यों था। टूम रॉबर नहीं, ये तो इमॉर्टल कल्टिवेटर है। सिंपल टूम रॉबर नहीं, टूम रॉबर फैमिली से है। वर्ल्ड लेवल टूम रॉबर। फ्लावर कंप्लीटली गॉन हुई तो तुमने ब्रश वापस रखा। कमेंट्स देखे। प्रोफेसर्स भी अब अलग नज़र से देख रहे थे। तुमने एक्सप्लेन किया, गाइज मैं एक आर्टिस्ट हूँ। एक अच्छा ब्रश रखना बिल्कुल नॉर्मल है। और क्लियरली बोल दूँ, मैंने कभी टूम नहीं देखा। अभी जो हुआ वो कोइंसिडेंस था। तुमने कॉन्फिडेंट होकर सिर हिलाया, जैसे मैंने बता दिया अब क्या करोगे। लेकिन कोई नहीं माना। ये तो मैजिक था। फ्लावर बर्ड से नहीं मरी, ब्रश से ऐश हो गई। हम बेवकूफ़ नहीं हैं। प्रोफेसर जियांग ने तुम्हारी ब्रश रखने की मूवमेंट को शॉक्ड होकर देखा। डेकेड्स की नॉलेज पर बेस्ड उनकी वर्ल्ड व्यू हिल गई। पहले वाली चीज़ें एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन हो सकती थीं, लेकिन ये सुपर पावर, इमॉर्टल एनर्जी, 2000 साल पुरानी प्लांट जो डायरेक्टली ऐश हो गई, ये अनबिलीवेबल है। चूंकि लाइव स्ट्रीम चल रही थी, मीडिया भी वॉच कर रही थी, तभी सबके फोन्स एक साथ बज हुए। नोटिफिकेशंस की आवाज़ें। सबने फोन्स खोले तो हर न्यूज़ ऐप पर सेम न्यूज़। अंडरग्राउंड आर्कियोलॉजी में फंसी टीम को एक लड़के ने ब्रश से बचाया। शॉकिंग। कॉमिक आर्टिस्ट का ब्रश ने हजारों साल पुराने क्रीचर को डिफीट किया। मिलियंस की लाइव स्ट्रीम। ट्रूथ क्या है? वर्ल्ड लेवल प्रोफेसर्स अंडरग्राउंड फंसे। यंग मैन ने ब्रश निकाला, कोई वेपन काम नहीं आया। डिवाइन पावर या मैजिक? एक ब्रश ने 2000 साल पुरानी क्रीचर को डिस्ट्रॉय किया, रेस्क्यू टीम को बचाया। हर हेडलाइन तुम्हारी तरफ पॉइंट कर रही थी। इस एक एक्शन से पूरी दुनिया हिल गई। सारा लाइव स्ट्रीम ट्रैफिक एक जगह। मेरा बेटा घुटनों पर बैठकर देख रहा था। मैंने सोचा क्या हो रहा है। अब मैं भी उसके साथ घुटनों पर हूँ। ये इंसान नहीं है, टूम रॉबर नहीं, ये इमॉर्टल है। कोई उसकी कॉमिक दे दो, डबल नहीं 10 गुना प्राइस दूंगा। ऑनलाइन सब सोल्ड आउट, पायरेटेड कॉपीज भी नहीं मिल रही। मैं कॉमिक में जो पोज है वो ट्राई कर रहा हूँ, आज रात कम्युनिकेट कर लूंगा। मैं अकेला नहीं हूँ जो यही कर रहा है। प्रोफेसर जियांग ने असिस्टेंट से कहा, वापस जाकर चिनफेंग की सारी कॉमिक्स ले आना। लगता है मुझे बहुत कुछ पढ़ना होगा। तुम्हारे मुंह से निकला सर, आप मेरी कॉमिक को टेक्स्ट बुक समझ रहे हैं? प्रोफेसर जियांग ने तुम्हें साइड में खींचा। शौचिन, सच बताओ, कोई मिस्टीरियस बैकग्राउंड है, कोई स्पेशल एक्सपीरियंस? प्रॉमिस करता हूँ रिपोर्ट नहीं करूंगा। तुम बेबस हो गए। तभी अब तक चुप रहे प्रोफेसर शांगवॉन ने कहा, मैं साइंस में बिलीव करता था। लाइव स्ट्रीम में हैप्पी कमेंट्स देखकर कीन फॉर्म को हंसी भी आ रही थी और रोना भी। प्रोफेसर शांगवान, ज्यादा मत कहिए। कोई सुपर नेचुरल नहीं था, बस एक बायोकेमिकल टेक्निक थी। तुमने एक्सप्लेन किया, हर चीज की एक वीकनेस होती है। मुझे बस लक से डापू घोस्ट वर्म और येन यांग बाउंड्री फ्लावर दोनों की वीकनेस पता थी, और दोनों यहाँ मिल गए।
अब मेरे पास और कुछ नहीं है। आगे का काम सच में आप सबका है, और वैसे भी ये सोचने से ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ से निकलें कैसे। किन फेंग की बात ने सबको रियलिटी में ला दिया। यिन यांग बाउंड्री फ्लावर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, लेकिन सब अभी भी अंदर फंसे थे। सोल्जर कैप्टन आया, फेस सीरियस था। उसने प्रोफेसर जियांग को एक डिवाइस दिया जिसमें रिपोर्ट था, प्रोफेसर एक बुरी न्यूज़ है, हमारा बैक रूट कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, वो डोर ब्लास्ट नहीं कर सकते। ब्लास्ट करने पर मैसिव कोलैप्स होगा, हम सब जिंदा दफन हो जाएंगे, और मुझे कोई ऑल्टरनेटिव पाथ नहीं मिला, हम शायद यहीं फंसे रहेंगे। सोल्जर कैप्टन की हर लाइन के साथ लोगों का दिल डूबता गया, डिस्पेयर हर चेहरे पर। यह था असली ट्रैप। सॉइल क्वालिटी इतनी खराब कि डिगिंग इक्विपमेंट से कोलैप्स होगा। टॉम की स्पेशल स्ट्रक्चर में 260 मिलीमीटर से ज्यादा वाइब्रेशन पर कोलैप्स गारंटेड। ग्राउंड रेस्क्यू टीम को पता चला कि बड़े बड़े रॉक्स ने रास्ता बंद किया है। सप्लाई नहीं पहुंच सकती, मेडिकल एड नहीं, फूड नहीं, एयर में ऑक्सीजन इतनी कम कि 20 आवर से ज्यादा नहीं चलेगी। प्रोफेसर जियांग ने रिपोर्ट पढ़ी। हर लाइन के साथ फेस पेल होता गया। आखिर में उनके हाथ कांप रहे थे। सोल्जर्स ने उन्हें संभाला। सबकी नजर प्रोफेसर पर थी। उनके फेस पर सिर्फ ग्रेविटी और हेल्पलेसनेस थी। पैनिक फैलने लगा। प्रोफेसर ने कांपते हाथों से डिवाइस वापस किया। अंडरग्राउंड में खुद ब्रीदिंग डिवाइस निकाल दिया। जोर जोर से सांस ली, जैसे बस यही कर सकते थे। कुछ मिनट्स बाद प्रोफेसर ने स्लोली सबको देखा। सबको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तैयार रहो। रेस्क्यू टीम निकली है, लेकिन उन्हें पता चला कि सिर्फ हमारे पीछे का डोर नहीं, पूरे रास्ते में हर कुछ मीटर्स पर एक स्टोन डोर है। नॉन स्टॉप काम करें तो भी एक हफ्ता लगेगा। ब्लास्ट ऑप्शन नहीं है। टॉम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ब्लास्ट से सब दब जाएंगे। ये एक हफ्ता सबसे मुश्किल होगा, और हमारे पास सप्लाईज कुछ घंटों की हैं, शायद उतनी भी नहीं। बाकी आप समझते हैं। कंप्लीट साइलेंस। प्रोफेसर के वर्ड्स ने सबकी मौत का फैसला सुना दिया। लाइव स्ट्रीम के थ्रू बाहर तक यही मैसेज गया। व्यूअर्स का दिल डूब गया। अब क्या होगा? सप्लाई नहीं, रास्ता नहीं। आज ही वापस आने का प्लान था, खाना कम था, फूड नहीं, वेपन्स कम, ऑक्सीजन भी नहीं। 7 दिन वेट करना इम्पॉसिबल है। कोई कुछ सोचो, इनके लिए प्रे करें। प्रोफेसर जियांग ने सीरियस फेस के साथ सबको बैठने को कहा। अभी तुरंत कोई फेटल डेंजर नहीं है। बैठो, रेस्ट करो, एनर्जी बचाओ, अपना खाना पानी काउंट करो, वेस्ट मत करो, वेपन्स और एमिनेशन शेयर करो, आगे केयरफुली यूज करना। अंडरग्राउंड टूम में एग्जिट होती नहीं। मेरा दिल चाहता है एग्जिट हो, लेकिन माइंड कहता है बहुत मुश्किल है। मेरे अनुमान से 7 दिन में हम शायद बचेंगे नहीं। तो इस आखिरी वक्त में पॉजिटिव रहो, जो मन में है कह दो। जो लोग कैमरा के सामने अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम के थ्रू आखिरी मुलाकात हो जाएगी। इन सब निडर हीरोज के साथ आखिरी सफर पर जाना मेरे लिए ऑनर है। शुक्रिया सबका। प्रोफेसर जियांग वर्ल्ड क्लास स्कॉलर थे, लेकिन सर्वाइवल एक्सपर्ट नहीं। इस सिचुएशन में इतना कह पाना ही किसी नॉर्मल इंसान की लिमिट थी। बाहर न्यूज़ के साथ और लोग लाइव स्ट्रीम में आ रहे थे। अब टूम में फंसे कुछ डजन्स लोग पूरी दुनिया की नजरों में थे। डेथ की शैडो हर तरफ थी। कैमरा ने एक एक चेहरे पर रुककर देखा। आपको लास्ट सल्यूट। सब अपनों से बात कर रहे थे, आवाजें भर्राई हुई थी, कई रो पड़े। एटमॉस्फेयर इतना हैवी था कि लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स भी रो रहे थे। कोई और रास्ता ढूंढो, रिपोर्ट देखी नहीं? प्रोफेसर ने सब चेक किया। डोर नहीं खुलेगा, इस उम्र में ऐसी चीजें नहीं देख सकता। आंखें भर आईं। क्या सच में कोई रास्ता नहीं? ड्रिल या बॉम्ब? प्रोफेसर ने कहा, टॉम की स्ट्रक्चर इतनी स्पेशल है कि बड़े वाइब्रेशन से और ट्रैप्स एक्टिवेट होंगे, जीने का मौका भी नहीं मिलेगा। शुरू से देख रहा था, इतना लंबा सफर, ये एंडिंग नहीं चाहता था। ये रियल नहीं है। डायरेक्टर बाहर आओ, ये स्क्रिप्ट नहीं चाहिए। लाइव स्ट्रीम में ग्रीफ था। तभी किसी को चीन फेंग याद आया। वेट, चीन फेंग कहाँ है? उसे बोलने दो। हाँ, उसके पास शायद कोई तरीका हो। उसने तो यिन यांग बाउंड्री फ्लावर को भी खत्म किया। कीन फेंग बोलो। अगर अभी नहीं बोले तो सब मर जाएंगे। फिर टूम रोबर आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। अगर कभी पकड़े गए तो हम पिटिशन करेंगे सेंटेंस कम करने के लिए। कैमरा असिस्टेंट ने समझदारी से लेंस कीन फेंग की तरफ घुमाया, और इस मोमेंट कीन फेंग टूम की सिटी वॉल को देख रहे थे। चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल, क्योंकि उन्हें अभी एक नई स्किल मिली थी। वो स्माइल लाइव स्ट्रीम पर क्लियरली दिखी। करोड़ों व्यूअर्स ने देखा। गाइस सुनो, हाँ सिचुएशन खराब है, एमिनेशन खत्म होने वाला है, रास्ता बंद है, सब डाउन है, लेकिन जिन्होंने मेरी कॉमिक पढ़ी है उन्हें पता है जितना बड़ा क्राइसिस उतना ज्यादा अलर्ट रहना जरूरी है। यहाँ बैठकर स्लोली मरने से बेटर है कि कोशिश करें। डेड एंड में जाने के बाद ही नया रास्ता मिलता है। कुछ न करना सबसे बड़ा खतरा है। मुझे पर्सनली लगता है टॉम में और रास्ते हैं, ज्यादा पैनिक नहीं। ये टॉम अभी हमने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया। जैसे ही एरोस थोड़े कम हो, मैं सिटी वॉल के ऊपर जाकर देखता हूँ। कोई टूम बीच में नहीं रुकती, या तो एंड है या और रास्ते। तुम्हारी आवाज़ बड़ी नहीं थी, लेकिन पास के सबने सुना। होप, खो चुके सोल्जर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने सिर उठाया। प्रोफेसर जियांग को कुछ याद आया। उन्होंने तुम्हें ग्रेटफुल नजर दी। खड़े होकर बोले, शाओ चीन सही है, मैं नादान था। टूम में होप खोना सबसे बड़ी गलती है। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है। कीन फैंग का एक्सपीरियंस और नॉलेज इतना है, अगर वो काम है तो ज़रूर कोई रास्ता है। प्रोफेसर की बात ने सबको झटका दिया। हाँ यार, किनफेंग इतना रिलैक्स है, अंडरग्राउंड टूम्स का इतना एक्सपीरियंस है, पैनिक नहीं। मतलब ये डेड एंड नहीं है। ये इंसान कितने टूम्स में गया है कि ये सिचुएशन भी आसान लग रही है। किनफेंग के लिए ये टूम जैसे घर जैसा है। मैं बेकार में रोया। लाइव स्ट्रीम में मूड शिफ्ट हुआ। अभी अभी कीन फांग के चेहरे पर देखा, क्लियरली उसके पास प्लान है। टॉम रॉबर को टॉम में घर जैसा लगना बिल्कुल नॉर्मल है। इसे टॉम रॉबर नहीं, टॉम मास्टर बोलना चाहिए। इसने इतने बड़े सीन्स फेस किए हैं तभी ये काम है। अगर चीन फांग अकेला होता तो अब तक निकल भी गया होता। इसे देखकर लग रहा है ये टॉम रॉबर नहीं,
टूम लेजेंड है। सीरियसली, इस टीम में कीन फेंग नहीं होता तो सब गए थे। उसके रहते लगता है कोई ना कोई चांस है। हाँ, हॉरर मूवी में जैसे हीरो आता है और सब ठीक होता है। लाइव स्ट्रीम में डिस्कशन बदला। फियर के बजाय अब एस्केप की बात। प्रोफेसर जियांग ने कहा, पहले मेरे मन में था कि अगर सच में कोई ऑप्शन नहीं तो चारों तरफ ब्लास्ट करके कोई सीक्रेट एंट्रेंस देखते, लेकिन विंग चिंग ने ट्रैप किया है। इसका मतलब कोई डिजाइन है। और शाओ चिन ने कहा ये डेड एंड नहीं है। तो इस बार चीन फेंग बताओ हम क्या करें। कब से एक मार्जिनल कमेंटेटर था चीन फेंग, अब सडनली इस टीम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बन गया था। प्रोफेसर ने तुम्हारी तरफ देखा। तुमने कहा, मुझे नहीं पता ये आरोज कब रुकेंगे, लेकिन लगता है मैं ट्रैप का मैकेनिज्म फाइंड कर सकता हूँ और इसे बंद कर सकता हूँ। सिटी वॉल के ऊपर जाकर देखते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड मिल सकता है। सबके अंदर फिर से एनर्जी आई, लेकिन 20 मिनट्स बाद एरोस कम नहीं हुए। सब फिर से एंग्शियस। तभी तुमने एक हंसी की और अगले सेकंड एरोस के बीच से निकलते हुए सिटी वॉल की तरफ चल दिए। वो मोमेंट सबके होश उड़ गए। शाओ चिन रुको। प्रोफेसर जियांग का दिल रुक गया। एक एरो चिन फेंग की आईब्राउ की तरफ आ रहा था। एरो स्लो हुए थे लेकिन फिर भी डेडली। प्रोफेसर की आवाज अभी निकली भी नहीं थी कि चीन फेंग का पैर एक साइड हुआ। वो डेडली एरो उनके बालों को छूकर निकल गया। लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स उठ उठकर खुद बचने लगे। ये टू क्लोज था, लेकिन चीन फेंग ऐसे चल रहे थे जैसे एरोस का पता पहले से हो। हर स्टेप परफेक्ट था। पूरे रास्ते एक भी एरो टच नहीं किया। क्लोथ्स तक सेफ। ये इम्पॉसिबल है। सबकी नजर शॉक थी। यांग प्रोफेसर शाओ चीन एक्चुअली क्या है? वर्ल्ड्स बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट भी ज्यादा टॉम नॉलेज, डेंजर में भी जीरो टेंशन, और इतना यंग। प्रोफेसर शंगवान बैफल्ड था। डेफिनेटली कोई टूम फैमिली का है। वो ब्रश भी फैमिली एयरलूम होगी। प्रोफेसर यांग ने धीरे से कहा, बुक्स पढ़ने से फील्ड एक्सपीरियंस नहीं आती। जियांग तुम स्कॉलर्स हो, कीन फेंग प्रैक्टिशनर है। वो दोनों आवाज दबाकर बोल रहे थे, लेकिन लाइव स्ट्रीम ऑडियो असिस्टेंट उनके पास खड़ा था। हर वर्ड रिकॉर्ड हो गया। लाइव स्ट्रीम में लाफ्टर की बाढ़। प्रोफेसर खुद प्राइवेटली यही कह रहे हैं, प्रैक्टिशनर वर्सेस स्कॉलर, बढ़िया डिस्टिंक्शन। पूरी दुनिया में बस किन फेंग खुद मानता है कि टॉम रॉबर नहीं है। उसकी एक्टिंग इतनी पूर है कि क्यूट लगती है। सबकी हेल्प के लिए सीक्रेटली गाइड कर रहा है। अगर चिनफेंग अकेला होता तो टूम ऑलरेडी खाली होती। इस बीच किनफेंग सिटी वॉल के कॉर्नर तक पहुंच गए। पीछे मुड़कर देखा। सबके एक्सप्रेशंस देखकर बोले, मुझे लगता है मैकेनिज्म वॉल पर है, मैं ऊपर जाता हूँ। रोप निकाली, वॉल पर एक हैवी ऑब्जेक्ट से बांधी। वॉल पर पैर मारकर तेजी से ऊपर चढ़ गए। टीवी सीरियल के हीरो से भी ज्यादा स्मूथ। कैमरा ने क्लोजअप लिया। ऊपर पहुंचते ही कीन फेंग सीधे एक कॉर्नर पर गए। बिना कुछ ट्राई किए एक स्पेसिफिक ब्रिक को फोर्स से प्रेस किया। क्लिक। वॉल में एक हिडन ब्रिक एक्टिवेट हुई। नीचे चेन और मैकेनिज्म साउंड्स एक के बाद एक। एरोज धीरे धीरे कम होने लगे। सिटी वॉल के नीचे एक ह्यूज डोर अपीयर हुई, जो पहले बिल्कुल वॉल जैसी दिखती थी। सेम कलर, सेम टेक्सचर। ऊपर एक स्ट्रेंज फिगरिंग भी थी, एग्जैक्टली वॉल के पैटर्न से मैच करती हुई। डोर की थिकनेस कम से कम 10 मीटर्स। नॉर्मल तरीके से नॉक भी करो तो नहीं पता चलता। डोर के अंदर से एक ठंडी हवा आई। सब इनवॉलेंटरली कांपे। लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स की बाढ़। कोई बोल रहा था चीन फेंग यहाँ पहले आया है। सिटी वॉल पर पहुंचते ही डायरेक्टली मैकेनिज्म प्रेस किया। एरो के बीच से ऐसे निकला जैसे रोड पर वॉक कर रहा हो। पहली बार नहीं है इसका टॉम में आना। एक्सपोज्ड। ये एक्टिंग बहुत पूर है। हंसते हंसते मर जाऊंगा। टॉम लेजेंड सब नॉविसेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। सीरियसली, इस टॉम को अकेला हैंडल करता तो सब ऑलरेडी डन होता। अब सबकी नजर से किनफेंग की इमेज कंप्लीटली बदल गई। पहले भी किसी ने कहा था किनफेंग अकेला होता तो टॉम ऑलरेडी क्लियर होती। पहले बिलीव नहीं था, अब पूरा ट्रस्ट है। प्रोफेसर ने कीन फेंग को एक अजीब नजर से देखा। आपके पास ये एबिलिटी थी तो पहले क्यों नहीं दिखाई? शुरू से ही सब आपके साथ चल रहे थे। प्रोफेसर शंगवान ने भी कहा, जब चीन फंग ने कहा था कि यहाँ टूर पर आया हूँ तब मुझे लगा ये सीरियस नहीं है। अब लग रहा है मेरी सोच छोटी थी। सबके एक्सप्रेशंस एक मिक्स थे, शॉक, डिसबिलीफ, सप्रेस्ड लाफ्टर, एक्सपोज्ड। शुरू से रिलैक्स था क्योंकि मैकेनिज्म ऑलरेडी जानता था। टूम रॉबर आइडेंटिटी हाइड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सटली गाइड करता रहा। इस स्किल के साथ कोई जेल नहीं जाएगा। प्रोफेसर जियांग ने कहा, शाओचीन, सिचुएशन टफ है। तुम्हारे लिए ज्यादा टफ नहीं, लेकिन बाकियों के लिए है। सबकी सकी के लिए अब फुल एफर्ट दो, और अगर बाद में कोई ट्रबल हो तो मैं ऊपर बात करूंगा। प्रोफेसर की बात सुनकर चीन फेंग बहुत ऑकवर्ड हो गए। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने एक फेंग शुई की बुक खरीदी थी। उसमें इंटरेस्ट हुआ तो थोड़ा पढ़ा। यहाँ टूम में आया तो कुछ फेमिलियर लगा। उसी से अंदाजा लगाया और मुझे हैरानी हुई कि 8 ट्राइग्राम्स के सभी 8 पॉइंट्स इस टूम में मिलते हैं। ये टूम और 8 ट्राइग्राम्स बिल्कुल मैच करते हैं। चीन फेंग ने एक्सप्लेन किया, 8 ट्राइग्राम्स में लाइफ गेट नॉर्थ में होता है, इसलिए मैंने नॉर्थ साइड ट्राई की और वहां से एरोस से बचने का तरीका निकाला। इसका मेरे टूम रॉबर होने से कोई लेना देना नहीं। किनफेंग की काम बात ने सबको चौंका दिया। इतनी कम उम्र में 5 एलिमेंट्स और 8 ट्राइग्राम्स की इतनी गहरी नॉलेज। सुनने में आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई करना डिकेड्स पुराने मास्टर्स के लिए भी मुश्किल है। और किनफेंग ने सिर्फ जाना नहीं, लाइव अप्लाई किया। तभी प्रोफेसर जांग ने एक बुक निकाली। रुको, मुझे भी 8 ट्राइग्राम्स की थोड़ी नॉलेज है। जब एरोस चल रहे थे मैंने क्वाइटली कैलकुलेट किया। एरोज 8 ट्राइग्राम्स पैटर्न में ही चल रहे हैं, लेकिन थियरी के हिसाब से लाइफ गेट साउथ में होता है, नॉर्थ में नहीं। तुमने नॉर्थ क्यों चुना? प्रोफेसर की बात सुनकर टॉम में हलचल मच गई। लाइव स्ट्रीम में डिबेट शुरू। प्रोफेसर जियांग भी कमाल है, वर्ल्ड क्लास आर्कियोलॉजिस्ट,
नॉलेज में कोई कमी नहीं, चीन फेंग भी कम नहीं। इतना एक्यूरेटली सब कोट करना एक्सपर्ट की निशानी है। क्लियरली टूम रॉबर है और इस टॉपिक को कवर करने के लिए 8 ट्राइग्राम्स का बहाना बना रहा है। प्रोफेसर ने रियल नॉलेज से एक्सपोज कर दिया, लेकिन कीन पेंग ने पहले ही नोटिस किया था कि टॉम 8 ट्राइग्राम्स पैटर्न में है। प्रोफेसर ने हिंट नहीं दिया था। कीन पेंग सिंपल नहीं है, क्लियरली जानकार है। लाइव स्ट्रीम में कंपैरिजन चल रही थी। मेरे घर में फेंग शुई का फैमिली ट्रेडिशन है। अभी दोनों की बातें अपने ग्रैंडफादर को दिखाई। उन्होंने कहा दोनों का लेवल बहुत हाई है, उनसे भी ज्यादा। टूम में सबकी नजर तुम पर आई। प्रोफेसर की बात सुनकर तुम एक सेकंड के लिए रुके, फिर बोले, प्रोफेसर, जो एट ट्राइग्राम्स आप यूज कर रहे हैं वो लेटर हेवन एट ट्राइग्राम्स तो नहीं। प्रोफेसर जियांग एक पल के लिए चौंके। लेटर हेवन? हाँ, तुम्हें कैसे पता? इसीलिए आपको लाइव गेट साउथ में लगा। अगर अर्लियर हेवन 8 ट्राइग्राम से कैलकुलेट करें तो मेरे जैसा रिजल्ट मिलेगा। तुमने एक्सप्लेन करना शुरू किया। कहते हैं कि फुक्सी ने हेवन और अर्थ की एनर्जी सेंस करके स्टार्स और माउंटेन्स को बेस बनाकर अर्लियर हेवन 64 ट्राइग्राम्स निकाले। बाद में इसे सिंप्लीफाई करके अर्लियर हेवन 8 ट्राइग्राम्स बना। लेकिन सिया डायनेस्टी के टाइम में ग्लेशियर्स पिघले, सी लेवल बढ़ा, एनवायरनमेंट बदला, माउंटेन्स और रिवर्स की पोजीशन शिफ्ट हुई। अर्लियर हेवन 8 ट्राइग्राम्स लैंड से मैच नहीं करती थी। इसलिए जो डायनेस्टी में किंग वेन ने अर्लियर हेवन को बेस बनाकर लेटर हेवन 8 ट्राइग्राम्स डेवलप की। अर्थ का शेप बदला लेकिन हेवन नहीं बदला। इसीलिए अर्लियर हेवन 8 ट्राइग्राम्स हेवन कैलकुलेट करती है और लेटर हेवन अर्थ। एंशिएंट एम्परर्स खुद को सोन ऑफ हेवन मानते थे, तो नेचुरली टूम का लेआउट हेवन रिप्रेजेंट करने वाली अर्लियर हेवन 8 ट्राइग्राम से होगा, न कि अर्थ वाली लेटर हेवन से। लेकिन प्रोफेसर, दोनों ही बहुत एडवांस्ड है। आपने लेटर हेवन तक पहुंचना ही बड़ी बात है। मैंने तो बस कॉमिक के लिए पढ़ा था। ऑनेस्टली उसमें इतने बाल गए कि हेयरलाइन 2 सेंटीमीटर पीछे चली गई। चीन फेंग ने हल्के से स्माइल करते हुए कहा। प्रोफेसर जियांग एक बार फिर लंबे साइलेंस में चले गए। लाइव स्ट्रीम फट पड़ी। भाई, कॉमिक के लिए 8 ट्राइग्राम्स पढ़ी और प्रोफेसर से भी आगे निकल गया। प्रोफेसर लेवल नॉलेज हॉबी के तौर पर। टॉम रॉबर मास्टर है ये। किसी के पास किंग फेंग की साइन कॉमिक है? डबल प्राइस दूंगा। इनका एड्रेस किसी को पता है? डिसाइपल बनना है। पुलिस अंकल, एक रिपोर्ट करनी है। प्रोफेसर जियांग ने काफी देर सोचा, फिर बुक से कंपेयर किया। समझ गया, अर्लियर हेवन 8 ट्राइग्राम्स, बिल्कुल सही। सब आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। चीन फेंग के परफॉर्मेंस की वजह से प्रोफेसर्स ने नेचुरली उन्हें अपने साथ आगे चलने दिया। उस स्विंग चेंग वाले गेट के नीचे के डोर में आर्कियोलॉजी के हिसाब से ज्यादा वैल्यू नहीं थी, लेकिन अंदर का सीक्रेट पैसेज बहुत इंप्रेसिव था। एक लंबा और डार्क कॉरिडोर था जिसकी चारों दीवारों पर वॉल पेंटिंग्स थीं।